ये जो ऑपरेशन था ये एक 70 वर्षीय महिला थी, मरीज थी, जिसमें जो पेट दर्द से परेशान थी पिछले 4 साल से। उन्होंने 3-4 साल पहले भी मुझे दिखाया था। उस टाइम इनकी जब जांच की गई तो उसमें पित्त की थैली में पथरी आई थी, तो उनको मैंने सलाह दी कि आप दूरबीन से ऑपरेशन करा लीजिए, लेकिन उस टाइम महिला दूरबीन ऑपरेशन के नाम से डर गई और उस टाइम उन्होंने नहीं करवाई। इनके भतीजे जो हैं खुद चिकित्सक हैं, उन्होंने कई बार बोला, लेकिन महिला ने कहा कि हाँ मेरे से तकलीफ होगी तो मैं कराऊंगी। फिर जब तकलीफ पिछले 4 महीने से बढ़ गई तो ये दोबारा मेरे पास आए। इनके भतीजे जो हैं डॉक्टर कुलदीप लेके आए। उसमें जब जांच करेगी तो वो पथरी तो थी, हमें पथरी से कॉम्प्लिकेशन देखनी होती है कि पथरी के साथ में उस पथरी से कोई साइड इफेक्ट ना आए हो। जब पथरी की जांच की गई तो सोनोग्राफी में आया कि इसकी इनकी पित्त की थैली में थोड़ी सी एसिमेट्रिक थिकनिंग, मतलब असामान्य थिकनिंग है, जो बीच में एक जगह ज़्यादा मोटी और दूसरी जगह पतली है। ये हमारे लिए इंडिकेशन होता है कि इसमें कैंसर के चांसेस बन गए हैं। तो उसके लिए फिर जब प्रशासन को बताया गया तो उन्होंने सीटी स्कैन की दी, और एडवांस सीटी स्कैन, ट्रिपल फेज सीटी स्कैन होती है इसमें, जो सामान्य सीटी स्कैन से काफ़ी एडवांस होती है। ट्रिपल फेज सीटी स्कैन कराने के बाद में पाया गया कि इनके वास्तव में गॉलब्लैडर में जो थिकनिंग है वो कैंसर का ही रूप है, और उसने आसपास फैलना स्टार्ट कर दिया। मेन बात ये होती है कि जो पित्त की थैली का कैंसर होता है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होता है, और सामान्यतः वो ऑपरेशन की कंडीशन में मिलता ही नहीं है। जब भी मरीज़ का डायग्नोसिस होता है यूजुअली वो ऑपरेशन से बियॉन्ड ही होता है। उसमें फिर मरीज़ की ज़िंदगी जो होती है वो 3 से 6 महीने, यदि पीलिया हो गया तो 3 से 6 महीने, और पीलिया नहीं हो तो 6 से 9 महीने, 12 महीने के आसपास की ज़िंदगी होती है। बट जब हमने दूरबीन सारी जांच करा के इनकी, और जब ऑपरेशन का निर्णय ले गया, तो हमने एज ए रूटीन, जैसे हम दूरबीन सर्जरी ज़्यादा करते हैं, तो दूरबीन सर्जरी के लिए भेजा एनेस्थीसिया के चेकअप के लिए। एनेस्थीसिया ने पाया कि दूरबीन सर्जरी के लिए मरीज़ फिट है, तो हमने उनको दूरबीन सर्जरी से लिया। जब पेट में दूरबीन डाल के देखा तो ऑपरेशन के लायक पाया गया, जिसमें हम जो आसपास की सारी होती है कि पेट के आसपास, स्टमक के आसपास, पित्त की नली के आसपास, पैंक्रियाज के आसपास, गॉलब्लैडर के आसपास, लीवर के आसपास जो सारी कैंसर की जड़ें होती है वो फैली होती है, वो सारी रिमूव करेगी। वो सारी रिमूव हो गई। एक जगह काफ़ी चिपकी हुई थी जो पित्त की नली और खून की नली होती है उसके आसपास, लेकिन वो भी धीरे धीरे जो एडवांस हमारे जो गैजेट्स थे, जो हमारे प्रशासन ने दे रखे हैं कि जो काफ़ी उन्नत उपकरण है, उन उपकरणों का उपयोग करके जब हमने उसको प्रिसाइजली किया तो फिर वो वहाँ से भी निकल गया। और उसके बाद में जो लीवर का अफेक्टेड पार्ट था, उस लीवर के सहित गॉलब्लैडर को टच नहीं निकालते इसमें आसपास का एरिया पूरा काट के बिना गॉलब्लैडर को टच करे निकालते, ताकि वो कैंसर फैले नहीं। वो सारा निकाल दिया बिना किसी जो पित्त की नली और पित्त की जो खून की नली है उसको डैमेज किए हुए। ऑपरेशन के बाद में सामान्यतः कि इसमें बाइल लीक होता है, इसमें पित्त बाहर निकलता रहता है नली में से, लेकिन मरीज के कोई भी बाइल लीक नहीं हुआ इसमें, और मरीज जो था वो पूरी तरह दूरबीन सर्जरी से ही रिकवर कर गया। ये अब करीबन 4 घंटे लगे उस ऑपरेशन में। ये जो यहाँ ऑपरेशन होते हैं हमारे यहाँ, वो सारे निःशुल्क होते हैं, और इसमें जो काफ़ी हाई टिकट वो होता है, हाई टिकट मतलब ये काफ़ी कॉस्टली होते हैं। ये सर्जरी थी प्राइवेट में, यूजुअली ये अवेलेबल नहीं है। ये जो सर्जरी थी ये राजस्थान के किसी भी मेडिकल कॉलेज में संभवतः पहली, और प्राइवेट सेक्टर में एक दो जगह होती हैं, और वहाँ पे जो इसकी सामान्यतः जो कीमत होती है वो 3 से 4 लाख रुपए आसपास। जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में पित्ताशय कैंसर की पहली लेप्रोस्कोपिक रेडिकल सर्जरी सफल हुई है, जिसको आज हमने डिस्चार्ज किया है। हमारे सर्जरी विभाग की टीम, जिसमें डॉक्टर अनिल के शर्मा के नेतृत्व में ये ऑपरेशन हुआ है। एनेस्थीसिया टीम में हमारे डॉक्टर रतन यादव थे, और सभी सर्जिकल टीम, नर्सिंग स्टाफ और एनेस्थीसिया टीम ने मिलकर एक बहुत ही जटिल ऑपरेशन, जो कि पित्ताशय में कैंसर होने से माताजी की 70 वर्षीय जो एक माताजी थी, उसके कैंसर था, उसके आसपास के टिश्यू में फैला हुआ था, कुछ ग्रंथियों में था। उन सब का रेडिकल क्योर किया गया लेप्रोस्कोपी के द्वारा। एडवांस लेप्रोस्कोपी सर्जरी हमारे अजमेर अस्पताल में काफ़ी सफल ऑपरेशन होते हैं, और ये काफ़ी हमारी जो टीम है काफ़ी सफल है। सारे के सारे सर्जन हमारे एक से बढ़कर एक में लेप्रोस्कोपी सर्जरियाँ करते हैं। यही नहीं, जनान अस्पताल में भी लेप्रोस्कोपी सर्जरियाँ होती हैं, सैटेलाइट में भी अब उपलब्ध है। तो आज हमारा जवाहरलाल नेहरू अस्पताल इस महारत हासिल है कि लेप्रोस्कोपी सर्जरी जटिल से जटिल ऑपरेशन करने में सक्षम है। उसी का एक उदाहरण आज हमने डिस्चार्ज किया है, जिसमें आवश्यक जांच करने के बाद अनिल शर्मा जी ने पाया कि उसके पित्ताशय में कैंसर था, और उसके डिटेल जांच करने के पश्चात उन्होंने एक रेडिकल कोलेसिस्टेक्टमी लेप्रोस्कोपी के द्वारा किया, जो कि दूरबीन होती है उसके द्वारा ऑपरेशन किया। ओपन सर्जरी में बड़ा चीरे आते हैं, लेप्रोस्कोपी छोटे छोटे 2 से 3 से 4 चीरे लगाए जाते हैं, जिसके द्वारा तुरंत मरीज को डिस्चार्ज भी किया जा सकता है। मरीज को हमने तुरंत डिस्चार्ज कर दिया। 70 वर्षीय महिला है, और अभी घूम फिर रही है, आपके सामने हमने दिखाया उनको कि बिल्कुल स्वस्थ है और अपने आप घर जाके आराम से। गाड़ी को पेट्रोल चाहिए और सर्विस पर चाहिए सेविंग्स, तो आइए श्रीनगर रोड के रिलायंस पेट्रोल पंप अजमेर पर, और जैसे ही आप करवाते हैं टैंक फुल, अजमेर ऑटो और अजमेर होंडा देते हैं आपकी पेड सर्विस के लेबर चार्जेस पर 15% स्पेशल डिस्काउंट। ऑफर वैलिड फॉर लिमिटेड टाइम।